नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामप्रीत राज मैथ्स में। आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 12.2 का 2 नंबर तक सवाल कर चुके थे और आज तीसरा, चौथा और पाँचवा सवाल करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए इसमें हम बिना समय गवाए ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 cm और व्यास 2.8 cm है। देखिए आकृति 12.15 में। तो चलिए हम इसको अब हल करते हैं। तो देखिए कहता क्या है कि ये जो है गुलाब जामुन ऐसा है, इसके दोनों सिरों पे क्या किया गया है, जो है अर्धगोलाकार है। दोनों सिरा क्या है, अर्धगोलाकार है, जिसका जो है पूरे का लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक जो पूरा व्यास है यह कितना है, 2.8 cm है। तो चलिए हम पहले इसकी त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा, व्यास का क्या होता है, आधा त्रिज्या होता है। 2.8 का आधा कितना हो जाएगा, 1.4 cm। त्रिज्या ये हो गया। तो जितना इस साइड यहाँ त्रिज्या होगा, ये दोनों का त्रिज्या क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का त्रिज्या बराबर ही रहेगा। अब देखिए इसमें बेलनाकार, अब यहाँ से अर्धगोला का हो गया। अब इस बेलन का जो है हमको ऊंचाई निकालना है। तो बेलन का ऊंचाई अगर जब हम निकालेंगे तो जितना इस साइड से घटेगा उतना क्या होगा, इस साइड से भी घट जाएगा। तो यहाँ हम पहले बेलन का निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर घटो 1.4 सेंटीमीटर यहाँ और 1.4 सेंटीमीटर इतना क्या हो जाता, कितना जाएगा, 2.8 cm। तो ये घटा देते तो हमको कितना निकलता है, 2.2 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई कितना निकलेगा, 2.2 सेंटीमीटर। तब इसका हम क्या करते हैं, पूरे का आयतन निकालेंगे। तो पूरे का आयतन जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस अर्धगोले का आयतन और इस बेलन का आयतन को हम जोड़ देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, पूरे का आयतन निकल जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का क्या होगा, दो अर्धगोले का आयतन। अब ये बेलन का आयतन रहता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोला का आयतन कितना है, तो हो जाएगा 2/3 गुना 3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इनमें जो दोनों में है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और पाई आर क्यू इसमें, तो इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्या यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले। अब यहाँ क्या बच गया, एच बच गया प्लस, अब यहाँ क्या बच गया, 2 गुना 2/3 और क्या बच गया, गुना आर। इतना हमको ये क्या हुआ, बच गया। अब देखिए तो पाई का मान जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक क्या करेंगे, हम 22/7 ही लेंगे। तो 22/7 गुना आर कितना दिया गया है, 1.4 cm। इसको हम 1.4 का स्क्वायर इंटू एच कितना निकाले हम, 2.2 प्लस 2 गुना क्या आ जाएगा, 2/3 गुना 1.4। अब देखिए इसको 22/7 गुना, इसको हम 1.4 गुना 1.4 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम 2.2 अब प्लस देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4
और 4 को हम इसको पहले चलिए इसको हटा दशमलव हटा देते, दशमलव हटा लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ भी कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 गुना 2/3 गुना 1, इसको भी हटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएंगे 10। अब देखिए इसको हम काटते हैं, 2 पंचे 10, और ये भी क्या हो जाएगा 11 दूना 22। फिर इसको काटते हैं तो 5 दूना 10 और 7 दूना 14, ये 7 कट गया। तब इसको हम गुना कर लेते, तो 11 गुना 14 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 154 बट्टे 5 25। अब देखिए 5 25, यहाँ भी दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएंगे नीचे में 10 आ जाएंगे। तो अब देखिए इसका कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे भी इसको हम काट लेते हैं, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 बट्टे, यहाँ पे कितना आ जाएंगे 11, और यहाँ आप देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/5 प्लस 2 दूना, इसको भी काट दीजिए तो 5, और ये भी कितना आ जाएंगे 7। तब इसको गुना करें 2 दूना 4, 4 सते 28/5, 5 नहीं, इसको गुना कर लेंगे 15। चलिए अब इसका जो हम 154/25 इंटू इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, कितना आ जाएगा 15। तो 5 तिया 15 11 तिया 33 और प्लस 15 का 15, तो ये कितना आ गया 28। तो अब यहाँ देखिए कितना आ गया 154/25 गुना, ये कितना आ जाएगा देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 8 3 11 का 1 और 2 3 5 1 6/15। अब देखिए इसमें कोई कटेगा, जो कटेगा तो उसको हम काटेंगे, लेकिन यहाँ देखिए ये कटने वाला है नहीं। तो ये क्या आ गया हमको, ये आयतन आ गया। ये क्या हुआ, इस गुलाब जामुन का हमको आयतन आ गया है। गुलाब जामुन का आयतन निकल के कितना आ गया है 154/25 गुना 61/25। तो अब क्या कह रहा है इसमें देखिए, एक गुलाब जामुन जो है उसमें कितना प्रतिशत चाशनी है, चीनी का चाशनी जो है 30% है। तो अब देखिए अब इसमें 45 है, तो क्या करें कितना है 45 गुलाब जामुन है। तो 45 का हम अगर इसमें निकालते हैं तो अब लिखेंगे, अतः लिखते हैं पुनः 45 गुलाब जामुनों में 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो क्या हो जाएगा 154/25 गुना 61/15 गुना 45। अब देखिए 15 तिया 45, ये कट गया। तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, अब ये फिर नहीं कट रहा है तो इसको हम क्या कर लेते 154/25 गुना, ये कितना आ जाएगा 61 तिया 3 एकम 3 6 3 18 183। अब जो है हमको इसमें क्या कह रहा है कि अब देखिए 30% चीनी का चाशनी है, तो इन सब का 30% निकालेंगे तो अब तो क्या आ जाएगा इसका, चलिए अब हम 30% निकाल देते, कितना आएगा 154/25 गुना 183 गुना 30/100, 30% निकालेंगे। तो अब देखिए ये 0 कट गया। अब इन सबको गुना कीजिएगा तो टोटल आ जाएंगे आपको 154/25 गुना 183 गुना 3/10। इन सबको अगर हम गुना कर लेते हैं तो चलिए गुना करके देख लेते हैं। तो गुना कर लेते हैं। अब देखिए इन तीनों को हम गुना कर लेते हैं, तो इसको हम गुना करते हैं तो इसको जो हम क्या लिख लेते हैं 154 गुना 83
गुना 3 बट्टे क्या आ गया 25 गुना 10। तो अब इसको हम गुना करते हैं तो ये आ जाता है, इस सबको गुना करते हैं तो कितना आता है 28, सॉरी दोस्तों, यहाँ आ जाता है गुना करने के बाद 84,546। अब बट्टे कितना आ गया 25 गुना 10 कितना आ गया 250। तो अब देखिए 250 इसमें हम भागा देते हैं, तो भागा देने के बाद इसको हम भागा देते हैं कितना 7 या 25 या 75, यहाँ कितना लग जाएंगे 750 3 मरतबे। उसके बाद कितना आ जाएंगे, फिर यहाँ आपको देखिए बच जाएगा कितना, यहाँ बच गया, चलिए हम साइड में भागा दे के देख लेते हैं। तो 250 भागा कितना करेंगे 84,546, तो इस 25 या 75 कितना लगेगा 750। अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, 14 में से 5 गया 9, यहाँ ये कट गया 95 4, फिर 3 से लगाएंगे तो 25 या 75, 4 से लगेंगे तो 1000 तो नहीं लगेंगे, तो 3 से लगाएंगे कितना लगेंगे फिर 750। इसको अब घटा लेते हैं तो यहाँ बच जाएंगे 4 0 और इसमें बचेंगे 204, ये 6। अब देखिए 8 से लगेंगे तो 25 8 कितना आता है 200, तो कहने का 250 8 कितना हो जाएगा 2000। इसको हम अब ये कट के यहाँ कितना हो जाएंगे 46, यहाँ 1 दशमलव देंगे तो यहाँ कितना आ जाएंगे 0 1 से लगाएंगे तो क्या कि 2 से लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएंगे 460 से क्या हो जाएंगे 500 हो जाएंगे, तो 500 क्या हो जाएंगे इनसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ हम 1 मरतबा कितना लगाएंगे 250। चलिए इसको हम घटा लेते हैं 0 1 और यहाँ कितना अच्छे हैं 2। अब देखिए यहाँ हम दशमलव लगाए 0 तो फिर कितना हो जाएगा 25 8 2000 और 9 से लगेंगे तो 2 ये क्या हो जाएगा 2250 हो जाएंगे, तो क्या होंगे ज़्यादा आते हैं। यहाँ हम 8 से लगा देते हैं कितना हो जाएगा 2000। अब देखिए ये इसको हम घटा लेते हैं, यहाँ कितना जाएंगे 0 0, यहाँ कितना 1 और ये 2 में से 2 गया 0, तो ये क्या हो गया कट गया। अब यहाँ फिर 1 0 देंगे तो यहाँ कितना से लग जाता है 250, यहाँ आगे 1000 250 से भागा देंगे कितना तो 4 मरतबे क्या हो जाएगा कट जाएंगे 1000। तो अब देखिए ये क्या कट के कितना आ गए, यहाँ हम इससे भागा देते कितना आ गया 300 कितना आ गया 38.184। तो आपका आंसर कितना आ गया, इसमें कितना टोटल 45 में कितना प्रतिशत है, तो इतना अगर 30% है यहाँ कितना आ गए 338.184, ये क्या आ गया आपको यहाँ पे आंसर आ गए। तो चलिए अब ये आपका सवाल क्या हो गया बन के रेडी हो गए। अब जो है हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 cm × 10 cm × 3.5 cm है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 12.16 में। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखते हैं हल। ये कहता क्या कि एक घनाभाकार क्या है लकड़ी का कलमदान बनाया गया है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है ना 4 कलम रखने वाले कलम गड्ढे बनाए गए हैं। इसमें शंकु के आकार का है। तो देखिए इसे शंकु के आकार का जो है इसमें 4 गड्ढा बनाया गया है। कलम रखने के लिए इसमें क्या क्या है 4 गड्ढा बना दिया गया है। तो अब आप समझ चुके हैं कि कैसे बनाया गया। तो ये शंकु है इस आकार का बनाया गया है, जिसमें कहता है कि घनाभ जो है इसका जो है
ये दिया गया है 15 cm, ये दिया गया है 10 cm और ये जो है 3.5 cm है घनाभ की विमाएँ। अब क्या कह रहा है कि कि शंकु की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है ये कितना दिया गया है, गहराई 1.4 cm। तो अब जो है हमको क्या करना है, इसका आयतन कह रहा है, तो लकड़ी का आयतन। तो आप समझते हैं कि चुके होंगे कि जैसे ही लकड़ी का आयतन निकालेंगे तो इसमें से जितना हम लकड़ी काट के निकालेंगे तो वह क्या होगा, इसमें से वजन घट जाएगा, तो इसका आयतन भी क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका हम आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकाल के उसमें से जो ये शंकु का ये चारों शंकुओं का आयतन निकाल के इसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो जो निकलेगा वो क्या होगा, इस लकड़ी का आयतन होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बड़ा होता है L गुना B गुना H। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या दिया गया है, 15 cm गुना 10 cm गुना 3.5 cm। इसको निकालिए तो 15 धन कितना आ जाएगा, 150। चलिए इसके नीचे में 10, इसको हम दशमलव को हटा देते हैं। यहाँ कितना आ गया, 10। तो इस 10 से ये 10 कट गए, तो 15 गुना 35 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 35 करते हैं तो 15 यहाँ हो जाएंगे 350 और 35 पंचे हो जाएंगे 175। चलिए गुना करके भी देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ जाता है। तो 10 से इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 335 गुना कितना है 15 कर देते, तो 35 पंचे कितना दे, 5 25, 5 या 15 2 17, 175 और ये 35। इसको जोड़ दे, 5 7 5 12 का 2 3 1 4 1 कितना आ गया, 5। पाँच 25, 5 7 5 12 3 1 4 कितना आ गया, 525 cm3। ये आ गया आपको घनाभ का आयतन। कितना निकल गया। अब क्या कह रहा है, इसमें से हम इसका जो है शंकु का निकालते हैं। चारों शंकु का आयतन निकालेंगे, उसके बाद शंकु का आयतन चलिए निकाल लेते हैं। शंकु आकार गड्ढे, 4 शंकु आकार गड्ढे का आयतन निकालते हैं। गड्ढे का आयतन, शंकु का आयतन क्या था, 1/3 पाई स्क्वायर H। तो चलिए 4 कितने की निकालना है, 4। तो 4 गुना 1/3 या 22, और पाई का मान जब तक हमको नहीं कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 22/7 ही लेंगे। और R कितना दिया गया है, 0.5। तो 0.5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और ऊंचाई कितना दिया गया है, 1.4 cm गहरा है। तो अब इसका हम करते 4 गुना 1/3 गुना 22/7 गुना। अब देखिए इसको हम 0.5 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 0.5 गुना 0.5 गुना 1.4। चलिए इसका दशमलव हटाते हैं सबको, तो सबके नीचे में कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। सबके नीचे में कितना आ जाएंगे, 10। अब देखिए 5 दूना 10, 5 दूना कितना आ जाएंगे, 10। फिर 7 दूना 14 और 5 दूना कितना आ जाएंगे, 10। ये 7 से काटिएगा तो ये 7 कट जाएंगे। अब यहाँ कटने वाला कोई नहीं बचा है। अब यहाँ कटने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम क्या करेंगे, 22 गुना 4 करेंगे, कितना आएंगे 88 या बट्टे। अब देखिए इसको और काट देंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे यहीं पे काट लेते हैं। तो ये 2 से भागा दीजिएगा तो 11 दूना 22, ये देखिए 2 दूना 4। तो अब यहाँ हमको कट के आगे कितना गए हैं, यहाँ कट के आगे हैं 22 बटे कितना आ जाएंगे, 3 5 15। 22 बटे कितना आ गया, 15। इसका आयतन कितना आ गया, 22 बटे, तो 4 शंकुओं का आयतन कितना आ गया है, 22/15 cm3। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, इसमें से 525 में से इस जो है
यहाँ देखिए अब घनाभ का जो आयतन निकल के आया 525 से हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो अब क्या लिखेंगे, कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो कलमदान में लकड़ी का आयतन वाला क्या हो जाएगा, लिखेंगे कलमदान, अतः कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, यहाँ कितना आ गया 525 घटाओ 22/15, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएंगे 15। अब 525 को 15 से गुना कर, देखिए एक से भागा देगा 15 में, तो 15 मरते कर जाएंगे, तो 15 से हम गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएंगे, इसलिए 525 गुना 15 कर देते हैं, तो कितना आ जाएंगे 5 25, 5 10, 2 12, 5 25, 625। अब 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएंगे 525, इन सबको जोड़ देते 5 5 2 7, 6 2 8, कितना आ गया 58 75, 58 75, तो चलिए इसको हम जोड़, सॉरी यहाँ गलती, यहाँ जो है 5 25 और एक हासिल जोड़ेंगे 26 हो जाएंगे, तो अभी सबको जोड़ देते हैं, तो 5 कम 5 5 2 7 और 6 2 कितना आ जाएंगे 8 और 5 2 7, कितना आ गए 7875 आ गए। इसमें से हम क्या करेंगे 22 को घटा देंगे। अब देखिए इसमें से 22 को घटा देंगे कितना बचेंगे 7878, और यहाँ कितना बचेगा 2, देखिए 5 में से 2 7853/15। अब 7853 से हम क्या 53 में क्या करेंगे 15 से भाग देते हैं। चलिए यहाँ 15 से भाग देके देख लेते हैं, तो 15 भागा, तो 15 पचे कितना देंगे 75, बच जाएंगे 3 5, तो 15 दूना 30, बच जाएंगे 5, ये 3, तो 15 तिया 45, घटाएंगे बच जाएंगे 8, दशमलव देंगे 0। अब इसको देखिए 15 पचे 75, इसको हम जितना भागा देते जाएंगे तो यहाँ जो है 75 लग जाएंगे, तो यहाँ 5 आते रहेंगे, और ये जितना हम भाग देंगे वहाँ तक नहीं कटने वाले, तो इसलिए हम, तो चलिए इसको हम दशमलव के 2 अंक तक निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ बच गया 50, तो अब 50 में जब हम 15 से भागा देंगे, तो 50 में भागा देंगे तो 15 तिया 45, कितना बचेंगे फिर 50। अब देखिए इसमें जितना भागा देते जाएंगे तो उतना निकलेगा, तो यहाँ हम क्या आंसर कितना आ गया 523.3 523.53 cm, ये आपका क्या आ गया इस कलमदान का आयतन निकल के आ गया। चलिए धन्यवाद। अब जो टॉपिक, अब नेक्स्ट पार्ट हम में देख लेंगे जो भी सवाल बचे हुए हैं। धन्यवाद।